हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन मैथ्स पे। और मैं टीपी सुतार। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बात करने वाले हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर आपका 15। ठीक है, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर एक में दे रखा है कि यदि कोई घटना ई हो तब पी ई प्लस पी ई बार का मान क्या होगा। यानी कि कोई घटना बता रहा है, एक कोई घटना है और पी ई प्लस पी ई बार का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, पी ई प्लस पी ई बार का मान पूछ रहा है। तो ये हमारा होता है एक। पी ई प्लस पी ई बार का मान हमेशा एक होता है, यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता तथा उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा एक होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो हम जानते हैं कि प्रायिकता की सीमा होती है वो 0 से बड़ी या फिर बराबर होती है 0 के पी ए, और ये हमेशा 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। तो ये प्रायिकता की लिमिट होती है। तो हमें पता है 1 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.-2 भी हो सकता है। तो अपना ये ऑप्शन सी यानी कि माइनस की कभी प्रायिकता होती ही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो आपको बताता हूं कि ये अलग से क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है। क्या होती है? एक। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया अपना कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पहले भी एक क्वेश्चन देखा था कि 0 भी हो सकता है निश्चित घटना की, 1 भी हो सकता है निश्चित घटना की, 0.2 भी हो सकता है, लेकिन माइनस की कभी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता होती ही नहीं है। तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये देखिए कि ये भी हो सकता है, ये भी 15% भी हो सकती है, 0.7% भी हो सकती है, लेकिन ये दोबारा से माइनस का दे दिया। तो ये अपना किसी भी प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता या किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन माइनस का नहीं होगा। ये आपको रीजन मैंने बता दिया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। तो हम देखते हैं कि पासा फेंकने पर कुल कंडीशन 6 बनती है। और 6 कंडीशन कौन कौन सी बनती है? 6 कंडीशन बनती है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या बोल रहा है कि 3 पाने की प्रायिकता। तो 3 एक ही कंडीशन में आ रहा है, अपने कितनी कंडीशन में आ रहा है? एक ही। तो अपनी अनुकूल स्थिति कितनी हो गई? अनुकूल स्थिति हो गई अपनी बराबर 1। अब देखिए कुल कंडीशन कितनी होगी? 6। तो प्रोबेबिलिटी होगी प्रायिकता बराबर 1/6। ये अपना राइट आंसर है। तो ये ऑप्शन देखते हैं अपना कौन सा आता है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन अपना बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो पासा फेंकने पर 1 2 3 4 5 और 6 संख्या होती है। और अभाज्य संख्या या फिर विषम संख्या बोल सकता है। अभाज्य यह क्या बोल सकता है? विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। तो ये 1 और ये 2 और ये 1 3, यानी 1 3 5 विषम संख्या या अभाज्य संख्या होती है। टोटल कितनी होगी? 3। और टोटल होती है पासे के अंदर 6। तो 3 को 3 से काटा 1 और 6 को 2। तो अपना राइट आंसर हो गया 1/2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और 2 नंबर क्वेश्चन में क्या देखा कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो देखिए दो पासों को एक साथ फेंके तो टोटल कंडीशन बनती है अपना 36। ठीक है, दोनों पर समान संख्या यानी कि 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, या और 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए और 6 6 आ जाए। इसके अलावा सेम संख्या कभी नहीं आएगी। तो कंडीशन बनती है, अनुकूल स्थिति बनती है 1 2 3 4 5 और 6। तो अपनी प्रायिकता होती है अनुकूल स्थिति 6 बटे कुल स्थिति 36, यानी कि इसको काटेंगे 6 को 6 से एक बार, 36 को 6 से 6 बार, तो 1/6 अपना राइट आंसर हो गया। तो ये अपना ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन आगे।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या है। तो हम जानते हैं कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो दो कंडीशन बनती है, हेड और टेल। हेड को बोलते हैं चित्त और टेल को बोलते हैं पट्ट, इसको बोलते हैं पट्ट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त एक ही कंडीशन में आता है, अनुकूल स्थिति बनती है अपने एक और टोटल कंडीशन होती है दो, तो अपने प्रायिकता हो गई 1/2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, अपना ऑप्शन सी आ गया। चलो ऑप्शन सी को उठाया और चलते हैं आगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखते हैं। दो सिक्के उछाले में दो पट आने की प्रायिकता है। तो आपको बता दूं कि दो सिक्के जब उछाले जाते हैं तो 2 की पावर 2, यानी कि कुल कंडीशन कितनी बनने वाली है, 4। 4 कौन सी बनेगी, दो सिक्कों को उछालते हैं तो हेड और हेड आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, हेड और टेल आ गया, तो ये नहीं होगा, टेल और टेल आ सकता है और टेल और हेड आ सकता है। ये अपनी 4 कंडीशन बनेगी, ठीक है, 4 कंडीशन बनेगी। ये बोल रहा है कि उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता, तो 2 पट ये कंडीशन एक ही है जिसमें 2 पट आ रहे हैं, तो अपनी कंडीशन अनुकूल स्थिति हुई 1 और टोटल कंडीशन हुई 4, तो अपनी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। कितनी हो गई, 1/4। अपना ऑप्शन मिल रहा है डी, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश की गड्डी की बात कर रहा है, ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं और उनमें से एक पत्ता निकालने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अपन जानते हैं कि ताश की गड्डी में टोटल इक्के होते हैं, 4 इक्के होती है, ठीक है ना, और टोटल है 52, तो अपनी प्रायिकता हो गई अनुकूल स्थिति 4 बटे कुल स्थिति 52। 4 को 2 से काटेंगे 2 बार और 52 को 2 से काटेंगे 26, तो 2/26 या फिर 1/13। तो अपना आंसर आ गया 1/13 टोटल, एंड फाइनली आंसर 1/13 ऑप्शन मिल रहा है अपना, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है ना। यानी कि 1/13 अपना क्या आ गया, इक्का होने की प्रायिकता आ गया एक ताश की गड्डी में से, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो गया। और वीडियो को देखते देखते आप लाइक जरूर कर देना। चलते चलते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और 13वां क्वेश्चन दे रखा है कि ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंट गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। मैं आपको बता दूं कि 52 पत्तों में 12 पत्ते होते हैं, वो तस्वीर वाले होते हैं, यानी कि फेस कार्ड होते हैं, जिनमें 4 बादशाह हो गया प्लस 4 बेगम हो गई प्लस 4 गुलाम हो गए, ठीक है ना, 4 गुलाम टोटल हो गए 12, ठीक है। और तो अपने अनुकूल फेस कार्ड होने की अनुकूल स्थिति होती है 12 टोटल 52, ठीक है। तो 12 को 2 से 6 बार, 52 को 26 बार, इसको 3 बार, इसको 13 बार, तो अपने 3/13 फाइनल आंसर आता है, ठीक है। 3/13 कौन सा है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारा क्या हो रहा है, राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है कि देखिए कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और 16 पुरस्कार खाली है, एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या है। तो पुरस्कार टोटल कितने हो गए, 8 और 16 24 पुरस्कार हो गए, और ये पुरस्कार पाने की, एक पुरस्कार पाने की बोल रहा है, तो अपन को पता है कि जो 8 पुरस्कार है उन्हीं में से कोई मिलेगा तो ही पुरस्कार पाएगा, बाकी 16 तो क्या है, खाली है। तो बोलोगे कि सर 8 अनुकूल स्थिति होगी 8/24, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो अपना आंसर हो गया 1/3। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये देखिए इसमें क्या दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, इनको करना है। तो घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए नहीं की प्रायिकता, यानी कि पी ई प्लस पी ई बार, ये क्या होता है भाई, अपने शुरू में देख लिया कि एक होता है, क्या होता है, एक होता है, तो अपन ने एक लगा दिया इसके अंदर और अपना फिल इन द ब्लैंक्स हो गया पूरा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता होती है 0। और क्या कहलाती है ऐसी घटना, अनिश्चित, क्या कहलाती है, अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना कहलाती है। ओके, चलता हूँ मैं आगे। और आगे क्या दे रखा है कि ऐसी घटना, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना
निश्चित है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है और ऐसी घटना को कहते हैं निश्चित घटना। क्या कहते हैं? निश्चित घटना। ठीक है, निश्चित घटना। ओके, चलता हूँ आगे मैं, और आगे क्या दे रखा है, आगे देखता हूँ कि उस घटना की, हाँ ये क्वेश्चन हो गया चौथा क्वेश्चन कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है। प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। अपन जोड़ते हैं कि P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 प्लस Pn बराबर होता है 1। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या दे रखा है आगे, ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक पीछे रह गया अपना क्वेश्चन, और इसी पीछे क्वेश्चन देख रहे किसी घटना की प्रायिकता में से बड़ी या उसके बराबर, यानी कि यहाँ आएगा 0, 0 से बड़ी या उसके बराबर, तथा यहाँ आएगा 1, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, तो ये प्रायिकता की लिमिट होती है। ठीक है, चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, देखिए कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन में है, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 3, और 2 की क्या है? जन्मदिन एक ही दिन में है। तो इसकी प्रायिकता दे रखी है न होने की, एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रखी है 0.999992। ठीक है ना, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो हम जानते हैं कि Pe प्लस Pe बार बराबर 1 होता है। ठीक है ना, हमें Pe बार दे रखा है, Pe बार क्या दे रखा है? 0, तो Pe बार बराबर हो जाएगा Pe, मैं एक अलग से ले लूँ कि Pe बार बराबर हो जाएगा 1 माइनस Pe। ठीक है, तो Pe बार को देखें बराबर 1 माइनस 0.998 हो गया, तो ये Pe बार हो जाएगा अपना, एक में से 0.998 घटा लेंगे तो अपने पास बचेगा 0.002। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा Pe बार का, यानी कि एक ही दिन दोनों के जन्मदिन एक साथ होने की। अपन नहीं होने की बता रहा है तो हम होने की निकाल देंगे कि, यानी कि ऐसा क्वेश्चन हो तो वो एक से माइनस कर लिया करो। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं कि एक डिब्बी में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे, इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, तो ये बोल रहा है कि लाल है, तो कंचा लाल निकलने की, लाल कंचे कितने हैं? 5, टोटल कितने हुए? 8 और 5 13 और 4 17, तो 5/17। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूँ, सफ़ेद है तो सफ़ेद कंचे कितने हैं? ये पहला हो गया। ये दूसरा देखते हैं कि सफ़ेद होने की, तो सफ़ेद कितने हैं? सफ़ेद है 8 है, 8/17 हो गया, क्योंकि अनुकूल स्थिति 8 हो गई, टोटल 17 हो गई। और तीसरे में क्या दे रखा है कि हरा नहीं है, तो अपन देखते हैं कि हरा नहीं होगा तो क्या होगा? लाल, या तो अपन 1 माइनस हरा होने की निकाल के एक में से घटा दें, या फिर ऐसा कर ले कि 5 और 8 13 में से कोई हरा नहीं, क्योंकि हरों को क्या कर दिया अपन ने? 4 को अलग कर दिया, बट्टी क्या है? 17, तो ये हमारा हरा नहीं होने की प्रायिकता हो गया। ठीक है, चलते क्वेश्चन आगे की ओर, और क्वेश्चन नंबर दे रखा है अपन को 6 कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे की 100 सिक्के, 1 रुपये की 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के। प्लस में क्या करें? 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। ठीक है, प्लस में क्या करें? 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के। प्लस में क्या करें? 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 100 और 50 150 और 20 170 और 10 180, तो टोटल सिक्के कितने हो गए? 180। ये क्या बोल रहा है? 50 पैसे का होगा, तो 50 पैसे के 100 सिक्के है, 100/180, तो 0 से 0 कैंसिल, 10 में 2 का भाग 5 बार और इसमें 9 बार, तो 5/9 हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा? 5/9। ठीक है, ये 5 रुपये का नहीं होगा, तो देखिए 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, टोटल सिक्के कितने हैं? 180। 180 में से 10 घटा दो, क्या कर दो? 180 में से 10 घटा दो, तो क्या बचेगा? 170 सिक्के बचेगी, और 170 स्थिति अपने अनुकूल स्थिति हो जाएगी, तो अपन 170/180 कर सकते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, अपना आंसर आ गया 17/18। तो 17/18 है जो प्रायिकता है जो 5 का सिक्का नहीं होने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि संयोग के खेल में से एक तीर को घुमाया जाता है, ये देखिए स्पाइरल सा बना रहा है, जो
विश्राम में आने के बाद संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में किसी एक संख्या को इंगित करता है यानी कि टच करता है। यदि इनमें से परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता की है, इंगित 8 को करेगा। तो 8 को कौन सी कंडीशन में कर सकता है भाई, तो एक ही कंडीशन है जिसमें 8 को करेगा, तो एक ही कंडीशन है, बट्टे कुल कितनी है 1 से 8 तक है तो 8 है, ये 8 को करेगा 1/8 है। एक विषम संख्या को करेगा तो विषम संख्या कितनी है 1 से लेकर 8 तक, तो 1, 3, 5 और 7, तो विषम संख्या टोटल कितनी हो गई 4, तो ये 4/8 यानी कि 1/2 अपनी प्रायिकता हो जाएगी। एक विषम संख्या को करेगा इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब क्या है, 2 से बड़ी संख्या को करेगा तो अपन देखते हैं कि 2 से बड़ी संख्या कितनी होती है 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो 8 तक 2 से बड़ी संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल कितनी है अपनी प्रायिकता हो जाएगी 6/8, ठीक है ना, यानी कि 3/4, ये अपना लास्ट एंड फाइनल आंसर हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन याद रखें कि 9 से छोटी संख्या को करेगा, तो 9 से छोटी संख्या करने के लिए 9 से छोटी संख्या को टच करने के लिए हमारे पास कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 9 से सभी छोटी है, तो अपने अनुकूल स्थिति होगी 8 बट्टे कुल स्थिति 8, 8 में 8 का भाग दिया 1, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई प्रायिकता हो गई 1, यानी कि 9 से छोटी संख्या को टच करने का या इंगित करने की जो प्रायिकता पूछ रहा है वो उसका आंसर होगा हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पर आके अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अपने चैनल पर नए हो तो इंडियन मैथ्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।